ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी बलवान देव जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय संजय जी, दीपक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे योग प्राणायाम का। तो आप सब लोग कपालभाति करते रहे। अब मैंने आपको क्या बोला कि पूरी योग साधना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य पाचन, शोषण और विसर्जन, इतना ही होना है। ये होने के बाद जैसे ही पाचन, शोषण, विसर्जन सही होगा, हमने जो आहार लिया है उसका सही पाचन होकर सही पोषक तत्व बनेंगे और अपनी आंतों के द्वारा शोषित किए जाएंगे और पूरे शरीर में उसका सप्लाई होगा, खून के माध्यम से सप्लाई होगा। कैसे सप्लाई होता है? खून के माध्यम से होता है, अलग अलग से नहीं होता है कि वायु जा रहा है, ये फिर और ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज की पाइपलाइन अलग, इंसुलिन की पाइपलाइन अलग, ऐसा नहीं है। वो खून के अंदर ही रहता है और खून पूरी शरीर के अंदर घूम घूम कर एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन देता है। ये पिछपत देखा कि हमने सबने समझ में आया ना, एक एक सेल को क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। तो एक एक सेल के अंदर भगवान ने अपने हाथों से प्रोग्रामिंग किया है। क्या कौन से हार्मोन्स निर्माण करने? 37 ट्रिलियन सेल्स का अपना शरीर है। अपना शरीर 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल से पूरा बॉडी बना है और पूरा बॉडी का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? हार्मोन्स की आवश्यकता है। और अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के हार्मोन चाहिए। तो हार्मोन्स की निर्मित होने के लिए जो भगवान ने एक एक सेल के अंदर प्रोग्रामिंग किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो हार्मोन्स बनेंगे ना, हार्मोन्स का निर्माण होगा। तो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए एनर्जी चाहिए एक एक सेल के लिए। अभी आपको कंप्यूटर, सबको पता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर चिप द्वारा डाला जाता है, लेकिन वो कब ओपन होती है? जब पर्याप्त एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई पर्याप्त दिया जाता है तो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है। डीम लाइट पर होती है क्या? डीम लाइट पर सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए अपने शरीर के अंदर भगवान द्वारा प्रोग्रामिंग किया है एक एक सेल का। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का और सेल्स में सुनने के हार्मोन्स बनाने का, ऐसे पूरे शरीर में। हार्ट सेल में हार्ट सही प्रकार 100 साल काम करे, इसके लिए जो हार्मोन चाहिए उस हार्मोन्स की निर्मित करने का प्रोग्राम हार्ट सेल में किया है। तो ऐसे पूरे शरीर में अलग अलग प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। तो वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए पर्टिकुलर पर्याप्त एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे निर्माण होती है? ग्लूकोज देखो, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई होता है एक एक सेल के अंदर खून के माध्यम से। खून के माध्यम से एक एक सेल तक क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है और ज्वलन के लिए आग कौन लगाता है? पैनक्रियास द्वारा निर्माण हुआ इंसुलिन। मतलब पाचन, शोषण, विसर्जन सही होने से अपने शरीर की एक एक सेल को क्या उपलब्ध होगा? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होने के लिए आग लगाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। आग लगाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। माने पैनक्रियास द्वारा निर्माण होता है। पैनक्रियास द्वारा इंसुलिन निर्माण होता है, वो आग लगाने का काम करता है। फिर आग
आग लगने से वहाँ एनर्जी निर्माण होती है। अब ये एनर्जी निर्माण का कार्य निरंतर चलना चाहिए कि नहीं? 24 आवर्स 365 डेज, सालों साल, जीवन भर ये कार्य चलना चाहिए। सॉफ्टवेयर की फाइलें, एनर्जी निर्माण होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और हार्मोन्स की निर्मित होगी। बराबर, इतना समझ गया है? हार्मोन्स की निर्मित होगी तो प्रत्येक पूरे शरीर के सभी अंगों का कार्य बराबर चलेगा। अलग दवा की आवश्यकता है क्या? अलग अलग दवा नहीं लगेगी, अलग अलग दवा नहीं लगेगी, एक ही दवा है, पाचन, शोषण और विसर्जन, और ये प्राप्त होगा योग साधना से। मतलब योग साधना एक ही दवा है। अदरवाइज कितनी सारी अलग अलग अंगों के, आज मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कितनी सारी एक एक अंगों की अनेक प्रकार की बीमारी है, अनेक प्रकार की बीमारी है, और उनके अनेक प्रकार का इलाज है, अनेक प्रकार की दवा है। लेकिन अपने पूर्वजों, अपने भारत में अपने पूर्वजों ने एक ही दवा दी है और उसका नाम है योग। उसका नाम क्या है? योग। एक सबके लिए, शरीर में चाहे जिस अंग में भी कोई बीमारी हो, योग द्वारा अगर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हार्मोन्स की निर्मित करेंगे, हार्मोन्स की निर्मित तो भगवान ने निश्चित की है। आई सेल्स में क्या बनाना है वो भगवान ने निश्चित किया है, हमें वो देखना नहीं है। तो मैंने पहले बताया होगा कि क्या कभी आप शायद सुबह सुबह उठा और घर वाला घर से बोलने लगा, मुझे आज कान से दिखाई दे रहा है, कान से दिखाई दे रहा है और आंखों से सुनाई दे रहा है, होगा क्या ऐसा? मतलब वो हमारा काम नहीं है, वो भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है, भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है। बराबर? तो वो प्रोग्रामिंग पूर्ण स्वरूप और पवित्र है। हमें केवल अपना योग द्वारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही रखना है। तो जहाँ जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए उसकी निर्मित होगी। आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं? तो हमारे जो 37 ट्रिलियन सेल्स है वो कैरेक्टरलेस है, सही हार्मोन्स की निर्मित नहीं करते, गड़बड़ी वाले हार्मोन्स निर्माण होते हैं, गंदगी निर्माण होती है, अपचन से गैस, एसिडिटी, सब ये गड़बड़ी वाला चीजें तैयार होती है। इसीलिए हमारे सेल्स बराबर काम नहीं कर रहे। फिर जहाँ भी काम बराबर नहीं होगा तो उस अंग में बीमारी आ जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है कि पर्टिकुलर अंग चलाने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो नहीं बन रहे, इसलिए मैं बाहर को सपोर्ट देता है। तो सपोर्ट देता है तो उसका नाम क्या है? औषध। बराबर? बाहर से सब हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है, लेकिन अगर हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी तो हम बीमारी नहीं होंगे और भगवान का प्रोग्राम ओपन होगा। तो वो प्रोग्राम पवित्र है और पूर्ण स्वरूप है, माने उसमें कोई गलत कार्य करने या कहीं बसें जलाना, पत्थरबाजी करना, झगड़ा करना, मारकाट करना, युद्ध वगैरह ये सब कुछ है क्या कमांड? कैटरैक्ट होना, आंखों में कैटरैक्ट, हार्ट में ब्लॉकेज, लंग में फाइब्रॉइड्स, ऐसी कोई कमांड है क्या? यानी सब पवित्र बन जाएगा, सभी मानव पवित्र बन जाएगा, इसके द्वारा मानव पवित्र बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। माने हमारे शरीर में योग साधना से अब आज मानव जो दुरावस्था है उसके 4 कारण मैंने बताए। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, मतलब व्यायाम, ये 4 कारण बताए। अब योग करने के बाद हमारे शरीर में क्या होगा? सभी अंग बराबर हार्मोन्स निर्मित करते रहेंगे। तो शरीर में पहला लाभ क्या होगा? शरीर में पहला लाभ होगा हार्मोनल बैलेंस होगा। क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। अलग कहीं कहीं हार्मोन्स की कमी होगी। अभी जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स कमी बन रहे हैं तो आपको किसी चीज की टेस्ट नहीं लगेगी। फिर आप चाहे पाव किलो चटनी खा गई, पता चलेगा क्या? मतलब भगवान ने सारी व्यवस्था लगाई है, जो खान पान में जो चीज़ हम खा रहे वो हमारे शरीर के काम की है कि नहीं है। तो इसके लिए जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनने चाहिए।
फिर पूरे शरीर में योग साधना से जब हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा तो हमारी सेल्स की फाइल, प्रोग्राम की फाइल निरंतर ओपन रहेगी और निरंतर हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी, पर्याप्त हार्मोन्स। तो पर्याप्त हार्मोन्स निर्माण होने तो पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन हर समय पहुंचना चाहिए, और वो बिना खंडित, मतलब 24 आवर्स 365 डेज, सालों साल, जन्म से मृत्यु तक ये कार्य सही ढंग से चलना चाहिए। और इसीलिए हमारा क्या होना चाहिए? पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। एक ही लक्ष्य है हमारा, पूरे इस दुनिया को सुधारना है, सारे विश्व को विश्व शांति स्थापित करनी है, भारत को सुजलाम सुफलाम बनाना है। तो योग द्वारा हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही करना है। इसके द्वारा सब कुछ प्राप्त होगा। कानून करने से कुछ नहीं होगा। कानून के भी चिंधड़े उड़ाते हैं लोग, देखा ना कई छोटे देश में एकदम सब लोग उठ गए, क्रांति कर दी है, और राजवाड़ा वगैरह सब तोड़ फोड़ करके सामान वामान गायब कर दिए, सब लेके गए कि नहीं? सब कानून कहाँ हो गया? कानून की धज्जियां उड़ा दी सब, है ना? तो सब लोग बिगड़ गए। कहीं सुना कि नहीं? पेपर, टीवी पर देखा हो ना, सब लोगों ने उठाव कर दिया, और सब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब तोड़ फोड़ करके सामान बहुत गद्दियाँ बीतियाँ, सब तकिए बिके सब लेके गए घर में, गोडाउन से सब धान्य वगैरह सब लेके गए। सब कहाँ रहेगा कानून? तो ये गड़बड़ी ऐसी नहीं होगी जब मानव और नेतृत्व, मतलब एक एक मानुष और नेतृत्व पवित्र बनेगा, तो ये गड़बड़ी नहीं होगी। माने अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा। क्या होगा? पहला फायदा योग साधना का पहला फायदा क्या होगा? अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। दूसरा क्या होगा कि जो सेल्स मरने जा रहे थे, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो सेल्स ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन के अभाव से मरने जा रहे थे, तो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिल गया, तो दोबारा जीवित हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। पहला फायदा हार्मोनल बैलेंस, दूसरा फायदा डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। जो शरीर सेल्स मरने जा रहे थे वो दोबारा जीवित होके तंदुरुस्ती से काम करना शुरू करेंगे। अब तीसरा फायदा क्या होगा? अपने एक एक सेल के अंदर अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार प्रेम भाव, सहनशीलता भाव और एकात्म भाव, इतने गुण कौशल्य एक सेल के अंदर है। लेकिन वो क्या है? सुप्तावस्था में है। क्यों सुप्तावस्था में है? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ही ओपन नहीं है, इसलिए सुप्तावस्था में है। तो अब हार्मोनल बैलेंस हो गया, तो तीसरा फायदा मिलेगा, जो सुप्त शक्तियां है वो जागृत हो जाएगी। सुप्त शक्तियां जागृत हो जाएगी। तीसरा फायदा क्या है? सुप्त शक्तियां जागृत होंगी। और फिर चौथा फायदा, जब सुप्त शक्तियां जागृत होगी तो चौथा फायदा होगा, अपने शरीर से, मतलब शरीर में शुभ का आगमन होगा। एक एक सेल के अंदर शुभ का आगमन और अशुभ का विलय होगा। चौथा फायदा क्या है? शुभ का आगमन और अशुभ का विलय। शुभ का आगमन और अशुभ का विलय, यानी ऑक्सीजन आएगा, कार्बन पूरी तरह से निष्कासित होगा। कार्बन रहेगा ही नहीं, ऑक्सीजन आएगा सब पूरे शरीर में। शरीर का एक एक सेल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर पवित्र बनेगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर पवित्र बनेगा। शुभ का आगमन और अशुभ का विलय। देखो अभी यहाँ अंधेरी रूम है, अंधेरी रूम है, आपने बटन दबाया, लाइट आ गया, तो आपको ऐसा करना पड़ता है कि
2-4 लोगों को भाई अंधेरे चलो बाहर, अभी चलो बाहर जाओ, अभी लाइट आ गया, ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं ना। जैसे ही लाइट आ गई अंधेरा खत्म हो गया। वैसे हमारे शरीर में जैसे ही ऑक्सीजन रूपी शुभ आएगा, कार्बन रहेगा ही नहीं, तो शरीर में गलत कार्य होने की संभावना नहीं है, गलत कार्य होने की संभावना नहीं है। यानी शुभ का आगमन, अशुभ का विलय। और 5वां जो लाभ है, मानव दोबारा मानव बनेगा। 5वां फायदा क्या है? मानव दोबारा मानव बनेगा। जो आज दानव है 100%, कोई मेरे ऊपर केस भी करेगा तो भी मैं उनको बताऊंगा ये कि मानव आज दानव स्वभाव में है, इसीलिए गड़बड़ी चल रही है। आज आपको जाते जाते 50,000 की एक गड्डी मिल गई तो क्या करेंगे आप? लेके जाएंगे ना घर में। जब मानव स्वभाव में आएगा तो आपको इसकी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता है जब जितना मुझे चाहिए उतनी प्राप्त करने की मेरी ताकत है, मेरे अंदर उतना साहस, धाड़स, शौर्य है, मैं क्यों ये पड़ा हुआ ले लूं? तो मानव दोबारा मानव स्वभाव में आएगा, जो दानव स्वभाव में है। 5 फायदे है, समझ गए? 5 फायदे। ये बिगड़ा हुआ है क्यों? 4 कारण कौन से बिगड़ा हुआ मानव? 4 कारण: जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। बिगाड़ हो मतलब आज जो हम बोलते हैं ना, मानव आज दानव स्वभाव में है, उसके कारण 4 क्या है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार, बिगड़ा हुआ श्रम। योग साधना करने से हमारा पाचन, शोषण और ब्लड सर्कुलेशन या विसर्जन, पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा तो हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा, एनर्जी निर्माण होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी ओरिजिनल, और सही हार्मोन्स की निर्मित होगी तो हार्मोनल बैलेंस आएगा। जो कोशिकाएं मरने जा रही थी वो जीवित होगी, डीजनरेट सेल रीजनरेट होंगे, सेल के अंदर अपार शक्ति है वो शक्ति जागृत हो जाएगी, यानी सुप्त शक्तियों का जागरण होगा, और शुभ का आगमन और अशुभ का विलय होगा। और आखिरी लक्ष्य क्या है? मानव दोबारा मानव बन जाएगा। इतना लंबा चौड़ा कार्य हम सबको करना है, तब मानव इस भारत में कम से कम भारत को सुजलाम सुफलाम बन पाएगा, और ये हमारे शहीदों के सपनों का भारत हम बना पाएंगे। इसलिए जो भी जिनका भी नेतृत्व उभर आएगा वो लीड करेगा इस एरिया में, रमाबाई नगर में, है ना? रमाबाई नगर में, घाटकोपर में जिनका भी नेतृत्व जो मेहनत करेगा, खुद भी ऐसे होना चाहिए। नहीं तो अभी मैंने देखा अपनी क्रियाएं हो नहीं रही, ये ऐसे कर रहे हैं, देखो अरे भाई ऐसा होना चाहिए तो शिक्षक का होना चाहिए। शिक्षक ही स्टेज पर बैठ के ऐसे कर रहे हैं, जाए नहीं रहे, बोल नहीं रहे, ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, और ये पाव सीधा होना चाहिए। कुछ लोग करने का प्रयास भी कर रहे तो ऐसे सीधा होना चाहिए, और ऐसे, और यहाँ पर रुकना चाहिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रुकना चाहिए यहाँ पर, ऐसा ऐसे दोनों पाव करेंगे तो ऐसे। अगर वो खुद का ही नहीं हो रहा है तो ऐसे क्रिया में माहिरत्व प्राप्त करना है, तब आपके पास लोग आएंगे ना तो बोलेंगे अरे इसका खुद का हमें क्या सिखाएगा। हाँ, अभी आपको सब बताया गया कि भाई मरकट आसन करना है, तो मरकट आसन में ऐसे घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा,
दूसरी पोज बताई, 1.25 फुट का अंतर पहले ले लो, एक पाव का घुटना, दूसरे पाव का पंजा, स्पर्श हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार, बोलो। अब यहाँ दूसरा पाव देखो, हो गया। हम लोग ऐसे करते हैं, ये 1.25 फुट का अंतर बोले तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों, ज्यादातर लोगों को समझ में आया, लेकिन कुछ लोगों ने बस ऐसा किया। ऐसा नहीं भाई, पूरा ऐसे करो तो ये पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, योग शिक्षा का पूरा होना चाहिए। ऐसे किया तो कुछ लोग ऐसे पकड़ के खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं खाली बोलता है ना, इससे कभी कभी ऐसे लोग बोला करते थे पहले, अभी तो नहीं बोलते, उनको ना शायद आसन आते नहीं, इसलिए खाली बोलता रहता है ना। ऐसी गड़बड़ी होने लगी, एक दूसरे में कुछ बुझ होने लगी कि भाई पोपटराव को शायद आसन आती नहीं, ये तो खाली बोलता ही रहता है। इसलिए मुझे करके दिखाना पड़ता है ना। अभी पादांग उष्टन आसन स्पर्शन, प्रत्येक क्रिया में हमें माहिर तो प्राप्त होगा, प्रत्येक क्रिया में। वो तब होगा कब? पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा, समझ गए? तो वो समझ में आना चाहिए ना, तब लोग ये योग करने में आकर्षित होंगे। और साधारण कितना है, पाचन, शोषण और विसर्जन सही करना है, बाकी पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड वो हमारे एक एक सेल के अंदर समाया है। एक एक सेल के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जो चल रहा है वो सब हमारी एक एक सेल के अंदर चल रहा है। ये भगवान की किमाया है, चमत्कार है, एक एक सेल के अंदर। आपको आश्चर्य लगेगा, आज सारे दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है, ध्यान देकर सुनो, जो भी घटित हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्डिंग अपने एक एक सेल के अंदर हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपकी एक एक सेल के अंदर हो रहा है। जो सेल हमें दृष्टि से दिखाई नहीं देते, इतने माइक्रो लेवल के सेल है, इतने माइक्रो लेवल के सेल है। ये भगवान की व्यवस्था है भाई, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इतना सारा शरीर बड़ा एक चींटी के अंदर मौजूद है कि नहीं? इतनी सी चींटी है, उसके अंदर पूरा है कि नहीं? खान पान ले रही है तो पाचन, शोषण और विसर्जन सही हो रहा है। मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर है वो भी चींटी के अंदर है कि नहीं? और ये चिलट तो उससे भी छोटा रहता है ना, चिलटे मालूम है चिलटे इतने कितने छोटा है, उसमें पूरी व्यवस्था बनाई है जो हमारे इतने भारी भरकम शरीर में है। तभी तो उसका पाचन, शोषण और विसर्जन सही हो रहा है, और वो गलत काम नहीं कर रही। उसको काम का मतलब रोजंदारी पर जाना ही नहीं पड़ता है। जाना पड़ता है क्या रोजंदारी? खिसा पॉकेट रखना पड़ता है, बैंक बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये कोई अभाव ही नहीं है। अभाव इसलिए नहीं है कि उनका जीवन शैली सही है, उनका आहार सही है, उनका विचार सही है, उनका श्रम सही है। हर एक को काम करना पड़ता है, मतलब आहार प्राप्ति के लिए उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक मच्छर बीमार हो गए तो दूसरे मच्छर को बोलता है भाई जरा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है, थोड़ा खून ला के दे दो। होता है कैसे? हर एक का श्रम, हर एक को श्रम करना पड़ता है। भले मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ रही है, तब तो जाके उसको खून मिलेगा। तो इसके लिए हमें अपनी क्रियाएं सही होनी चाहिए, अपना प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, पूरा समझना चाहिए कि भाई पाचन, पोपटराव हमेशा बोलते हैं पाचन, शोषण और विसर्जन, यही तो लक्ष्य है। पूरी योग साधना का लक्ष्य यही है। बाद में तो सब भगवान ने डिसाइड किया हुआ है,
हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं। रात्रि को आप बोल सकते हैं कि अभी श्वसन चालू हो जाए, सांस चालू हो जाए, सांस बंद हो जाए, हमारे कंट्रोल में है क्या? वो सब उसी के कंट्रोल में। सूरज समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, कोई तो चलाने वाला है कि नहीं? पूरे सृष्टि का, पूरा ब्रह्मांड का संचालन करने वाला एक महान शक्ति है, महान शक्ति है, उसका नाम है ओम। उसका नाम क्या है? ओम। इसलिए फोन पर बातें करते समय हेलो 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 कर मत करो, ओम 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 करो। बोलते ना, अरे सुनाई नहीं दे रहा, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो, अरे क्या हेलो हेलो करता है, ओम बोलो। उसी जगह ओम बोलो तो पूरा ब्रह्मांड जिस शक्ति के द्वारा चला रहा है उसका नाम है ओम। इसलिए कोई उसमें दो राय नहीं कि ओम बोलने से कोई गड़बड़ी होगी, ओम बोलने से अच्छा ही होगा। इसलिए हमारी सभी क्रियाएं सही होनी चाहिए। मैंने दिखाया आपको, जो भी क्रिया हम करेंगे वो सही होनी चाहिए। और शिक्षक ने ध्यान रखना है कि जो हमें पूरा आता है वही दिखाओ, आधा अधूरा दिखाने का प्रयास मत करो। जो आपको नहीं आ रहा है वो लोगों को क्या सिखाएगा, साधक को क्या सिखाएगा? अभी समझो ये ऐसी क्रिया है, ये ऐसी वाली, ऐसी पूरी होनी चाहिए। बद्ध पद्मासन है ना, ऐसी होनी चाहिए सबकी। अगर वो सिखाना चाहते हैं तो, नहीं तो मत सिखाओ। हाँ, सिखा रहा है तो खुद सिखा रहा है, फिर चलो आयु पद्म पद्मासन करो, इधर तो पकड़ लिया, इधर हाथ नहीं पहुंचा, नहीं, इसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन, सही नहीं है। तो हमारी सभी क्रियाएं सही होनी चाहिए। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शन करना है तो ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे सीधा आना है, सीधा पहुंचना चाहिए। तो समझ में आया आज जीरो लेवल क्यों है? जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। फिर योग द्वारा क्या होगा? पाचन, शोषण और विसर्जन। फिर उससे क्या होगा? हमारे एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, एनर्जी निर्माण होगी। एनर्जी निर्माण से सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल निरंतरता से ओपन होगी, तो वहाँ पर निरंतर हार्मोन्स की निर्मित होगी। और हार्मोन्स की हमारी जरूरत है। हमारे शरीर का कार्य, आंखों का कार्य दृष्टि के हार्मोन्स बनने से है। कान सुनने की क्षमता बनने के लिए सुनने के हार्मोन्स बनना जरूरी है। ऐसे प्रत्येक स्किन अगर सही है, सही रखना है तो स्किन सेल ने बराबर काम करना चाहिए। स्किन सेल कैरेक्टरलेस हो गए कि स्किन सोराइसिस जैसे अनेक प्रकार की स्किन की बीमारी आ जाती है, बराबर के नहीं? अनेक रोग आते हैं, फिर अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे पास एक ही दवा है, उसका नाम है योग। क्या है? योग। योग के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में चाहे जो भी बीमारी है उसका निष्कासन होगा पूरी तरह से। ये हमने लोगों को पूरी तरह से विस्तार से बताना जरूरी है, तब जाकर लोग ये योग साधना की। फिर उसमें अभी आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको बहुत सारा पैकेज सिखाया, लेकिन आपने ऐसा नहीं कर रहा है कि पूरा जाकर शुरुआत की, आते ही चलो योगिक जागी, योगिक जागे, चलो सूर्य नमस्कार, है ना, फिर दंड बैठक। अपना क्लास 1 घंटे का, उसमें से 10 मिनट लेट आते हैं और 10 मिनट पहले ही जाने की शुरुआत करते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं बैठे बैठे। जो गुरुजी को दिखता है लेकिन उसको लगता है कि नहीं दिखता है, वो ऐसे ऐसे वो अपना मैट है ना ऐसा गुंडालना शुरू करता है धीरे धीरे। मतलब जब ब्राह्मणी उद्गीत चल रहा है तब ये कारोबार चलता है, तो ध्यान उसका है नहीं। ध्यान उधर है कि जाते जाते अदरक लेना है तो घर से बोला है और कोथिंबीर लेनी। तो इस प्रकार से योग नहीं होता है। ये सभी का सभी पैकेज लेने की आवश्यकता नहीं है, गिनी चुनी क्रिया लेनी है।
गिनी चुनी क्रिया लेनी है जो पूरी तरह से हो रही है। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ, शुरुआत में आप कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाइए। फिर बड़ा पेट वाला है, बड़ा फैट वाला है, कोई इसके लिए बोलते हैं कि हम तो खाते पीते घर के हैं। भले ठीक है भाई, खाते पीते। कोई बोलता है बीवी का ज़्यादा प्यार है। कुछ भी हो, मरकट आसन करवाओ। मरकट आसन से ये सब कम हो जाएगा, फिर कपालभाति कर पाएंगे। तो क्या करना है, आसन में मरकट आसन, कंदरासन, मकरासन और भुजंगासन, इतना ज़्यादा करवाना है। आप ध्यान रहे, नहीं तो रोज अपना कोई भी कर नहीं पा रहा है, इतना बड़ा पेट है, चलो आइए मंडूकासन करेंगे, वो पेट पर अपना मुट्ठियाँ रख देता है। समय बेकार जाता है उसका। भाई उसको बोलो आपको मंडूकासन लेना है। मंडूकासन की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 10-15 लोग हैं कि वो मंडूकासन कर ही नहीं सकते। उनको सीधा डिक्लेयर करो कि भाई आपने मंडूकासन नहीं करना है, आप सीधा मरकट आसन करो। अगर होने वाला नहीं है तो उसका समय बेकार क्यों गवाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। अपने पतंजलि की योग वर्ग में रिजल्ट मिलना चाहिए, पतंजलि के योग वर्ग में रिजल्ट मिलना चाहिए। और रिजल्ट मिलने से मेरा अभी आपको क्लास में दिखाता हूँ। मैंने 2005 में जब क्लास शुरू किया, 150 के कमी संख्या नहीं कभी होती थी। 150 लोग रोज, और वो भी आधा घंटा पहले आते थे। मतलब सामने बैठने के लिए आधा घंटा पहले आते थे। लेट आने का तो सवाल ही नहीं था, लेट आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा सुनना चाहिए, तब जाकर हम अपना आरोग्य सही रख पाएंगे। इसलिए कोई लेट नहीं होता था। 150 से लेकर 200 तक संख्या जाती थी, 150 से लेकर 200 तक। वो क्यों जाती थी, रिजल्ट मिलता था, रिजल्ट मिलता था। अभी एक किसी को डायबिटीज़ की गोली बंद हो गई, 2-3 महीने के अंदर जब बीपी की गोली और डायबिटीज़ की गोली बंद ही होनी चाहिए। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ साधक को, मेरी भी कक्षा चलती है, वहाँ पर मैं लिख के देता हूँ कि भाई 3 महीने के अंदर, मैंने जितना बोला है उतना आप अगर करेंगे तो आपको बीपी और शुगर की गोली 3 महीने में बंद होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बीमारी है तो 6 महीने के अंदर दवा बंद होनी चाहिए, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, थोड़ा समय के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए गोली बंद होनी। दवा, डॉक्टर, गोली, खर्च वगैरह सबसे मुक्ति होनी चाहिए। तो ये हमें रिजल्ट देना है। तो आज शिक्षक बन रहे हैं तो आपको पूरा पैकेज सिखाना जरूरी है, पूरा पैकेज सिखाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लास में ये 50 मिनट में पूरा के पूरा पैकेज ऐसे दौड़ते हुए, मतलब एक आसन में उसका आसन छूटा नहीं तो इसने दूसरा आसन डिक्लेयर कर दिया। वक्रासन चल रहा है, वैसे पहले टूटा फूटा कर रहा है ऐसा, तो इससे उन्होंने बोला कि चलो मंडूकासन करेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। तो ऐसे चलता है। तो इसीलिए हमें लोग आकर्षित नहीं हो रहे। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभावी कक्षा कैसे बनाए, प्रभावी कक्षा होनी चाहिए। पतंजलि की कक्षा प्रभावी होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ, मेरा जहाँ क्लास चलता है वहाँ पर लोगों को बैठने को नहीं मिलता है। ऐसे ही 50-60 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, लेकिन उतनी जगह नहीं पूर्ति है, मतलब इतने लोग आते हैं। तो हमारी कक्षा रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसलिए आपने योग क्लास में वही सिखाना चाहिए जो खुद को आता है। खुद को नहीं हो रहा है, ये गोमुखासन में ऐसे कर रहा है खुद, और इसके फायदे बता रहा है। मन में लोग बोलेंगे ना साधक, पहले तुम तो फायदा उठाओ। हमें बताने के पहले तुम खुद तो उठाओ। तो बोलता है 10 साल से योग कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर आपको बताने से आप मानेंगे? ये फायदा होता है जब वो ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा, तब आपको विश्वास होगा ना कि भाई सच में ये लाभ होता है। हाँ, तो ऐसे तो पूरा समझ में आया आपको कि अपने शरीर में सभी सेल्स
सभी प्रकार के आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित करेंगे और शरीर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। बराबर। तो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य चल रहे हैं, तो हार्मोनल बैलेंस होने से हमारे शरीर में पहला क्या होगा मालूम है, अपने पंच प्राण सबल होंगे। पंच प्राण और 5 उपप्राण मालूम है सबको। अभी आपको साधक कोई पूछेगा कि भाई प्राण माने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जा रहा है, फिर उनके 5-10 नाम कैसे हो गए, पूछेगा ना कि भाई 5-10 नाम कैसे हो गए, 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण, ये कहाँ से आ गया। तो हमारे हार्मोनल बैलेंस होने से हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे, सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। 5 प्राण और कहाँ है 5 प्राण, सुनो अभी शांति से सुनो, फिर क्रिया करो। कपालभाति करते रहो, कपालभाति में कोई ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है। 5 प्राण के मैं नाम बताता हूँ, आप पीछे बोलो। प्राण, खाली वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको किताबे में पूरा दिया है। आपका आधा अधूरा होता है ना, इसलिए दोबारा पूछता है, यही क्लास में पूछता है तो नहीं बता सकते, भूल गए। क्यों? आधा ध्यान लिखने में और आधा ध्यान सुनने में, वहाँ लिखना भी पूरा नहीं होता है। 5 प्राण बोल दिए, उसमें 3 ही लिख गए, 2 छूट गए, मतलब वहाँ भी अधूरा और सुनने में। इसलिए मैं आज सबको, मेरी क्लास में सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप घर जाकर लिखो कि आज क्या क्या सिखाया, उसका एक बुकलेट बनाओ, मतलब उसको रिपोर्ट बोलते हैं, समझ लें। रिपोर्ट बनाना है, वो रिपोर्ट के लिए भी मार्क्स है, 5-10 कुछ मार्क रखे कि रिपोर्ट जिसका अच्छा है, तो वो यहाँ से जाने के बाद एक आधा 15 मिनट देकर क्या क्या सिखाया वो याद करके लिख देना है। और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 30 दिवस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने रोज के रोज बनाना है, एक समय में बैठ के नहीं लिखना है। रोज आज क्या हुआ वो आज ही लिखना है, और फिर विस्तार से उसका बाद में उसका चित्र वगैरह लगाना, स्वामी जी का चित्र लगाना, आचार्य जी का चित्र लगाना, शुरुआत में अपना नाम एड्रेस वगैरह बराबर लिखना। फिर उसके आगे आज जो हुआ, आसन सिखाए होंगे तो आसन के कहीं से चित्र कटिंग करके वहाँ चिपकाओ एक साइड में, और उसका लाभ क्या बताया वो दूसरी साइड में दिखाओ। ऐसा रिपोर्ट बनाना है, अच्छा वाला रिपोर्ट बनाना है। तो 5 प्राण, प्राण बोलो, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 मुख्य प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण है, मुख्य प्राण है। और 5 उपप्राण है, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 प्राण और 5 उपप्राण अपने शरीर में, जब अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा, रीजनरेट सेल रीजनरेट होंगे, सुप्त शक्तियों का जागरण होगा, शुभ का आगमन होगा, अशुभ का विलय होगा, मानव स्वभाव में आएगा, तो क्या होगा, इसका मतलब 5 प्राण सबल होंगे, 5 उपप्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे, जो अपना अपना कार्य बराबर करेंगे, अपना अपना कार्य बराबर करेंगे। तो ये इनका जो अलग अलग नाम है उसका कारण भी बताना पड़ेगा आपको साधक को कि भाई ये 5 प्राण अलग अलग नाम कैसे हो गए। प्राण है, ऑक्सीजन है, ये तो हमको पता है, लेकिन ये प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान वगैरह क्या भनगड़ है ना, पूछेगा ना आपको तो आपको बताना पड़ेगा। अभी वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसमें 240 वोल्टेज है, बरोबर, 240 वोल्टेज। तो आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाएंगे, 240 वोल्टेज छोड़ेगी क्या? क्या होगा, क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। इतना तो पता है कि नहीं सबको, इतना तो पता है सबको कि भाई उसको क्या चाहिए, 5 या 10 वोल्टेज कितना चाहिए। करंट भी नहीं लगता, आप कभी चार्जिंग का पॉइंट ऑन, स्विच ऑन करो
और वो पॉइंट जो मोबाइल में लगाते हैं ना, उसको हाथ लगा के देखो, आपको जानी तक नहीं होती है कि इसमें कोई करंट है, लेकिन है करंट, चार्ज करता है मोबाइल को, लेकिन वो कम, मतलब 240 वोल्टेज नहीं है, 5 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज। अभी इतना इतना ट्रांजिस्टर है तो उसको भी 240 वोल्टेज नहीं चलेगा, उसको कितना क्या होता है, 30 वोल्टेज या 40 वोल्टेज ऐसा देते हैं, बराबर। कोई अभी वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन तो 240 वोल्टेज लगेगा ना, बड़ा काम है, तो अलग अलग वोल्टेज, वहाँ से अलग अलग वोल्टेज देते कि नहीं तो घर के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इतना तो पता है सबको, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कन्वर्टर लगाते, एडाप्टर बोलो या कन्वर्टर बोलो, जो 240 तो लेता है वहाँ से, लेकिन आगे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता अनुसार छोड़ता है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता अनुसार छोड़ता है। वैसे हमारे शरीर में एक शक्तिशाली कन्वर्टर लगाया भगवान ने, और वो है नाभि। कौन सा है? नाभि रूपी शक्तिशाली कन्वर्टर है। इसीलिए अभी आपको पता चलेगा कि नाभि थोड़ी भी इधर उधर होती है, ऊपर नीचे होती है तो बीमारी आ जाती है। सबको पता है कि नहीं? नाभि डिग जाती है, बोलते ना, नाभि डिग गई है, वाट सरकली, मराठीमध्ये आमच्याकडे काय म्हणतात, वाट सरकली। वाट सरकली म्हणजे ही नाभि या तो लेफ्ट गई, या तो राइट गई, या तो ऊपर आई, या तो नीचे गई। तो ये कन्वर्टर सही काम करना चाहिए, तब पूरे शरीर का ये कारोबार सही चलेगा, क्योंकि प्राण शक्ति, एनर्जी सही मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। तो सप्लाई ये आवश्यकता अनुसार काउंट करने वाला कन्वर्टर कौन है? नाभि है। तो ये नाभि अपनी जगह पर होनी चाहिए, तब ये कार्य बराबर चलता है। अभी यहाँ क्या है, एकदम कोमल है कि नहीं, मोबाइल है, मोबाइल, यहाँ 240 वोल्टेज जाएगी तो बोलते हैं ना, ये क्या हो गया, ब्रेन की नसें फट गई और चल बसा। सुना होगा ना कभी, ब्रेन की नस फट गई, क्यों नस फट गई? अभी समझ में आएगा आपको कि भाई ये नाभि नाम के महाशय है ना, उन्होंने, उनका एनर्जी पर कंट्रोल छूट गया और 240 वोल्टेज गई, फट गई, चल बसा। तो यहाँ पर नियंत्रित, मतलब 5-10 वोल्टेज की एनर्जी जानी चाहिए। तो यहाँ नाम दिया है, ऋषि मुनि ने नाम दिया है, उन्होंने यहाँ नाम दिया उदान। यहाँ कौन सा नाम दिया? उदान। एकदम लाइट, मोबाइल जैसा है ना, यहाँ ब्रेन वगैरह सब एकदम कोमल है कि नहीं। तो यहाँ ये जो प्राण काम करता है यहाँ से गले से ऊपर, उसका नाम क्या है? उदान प्राण, उदान। तो उदान प्राण अगर सही होगा, पंच प्राण सही होंगे ही ना, बोला ना, हार्मोनल बैलेंस होगा तो पंच प्राण बैलेंस होंगे। तो यहाँ का जो उदान प्राण कार्य करता है वो सही काम करेगा, गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ से नीचे हृदय तक, गले से नीचे हृदय तक अपना हार्ट का काम, लंग्स का काम चलता है, ब्लड सर्कुलेशन और श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ मुख्य प्राण काम करता है। यहाँ कौन काम करता है? मुख्य प्राण। मैंने बोला ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो उसमें कौन सा प्राण, जो मुख्य प्राण है, ये यहाँ काम करता है। तो अगर प्राण, मुख्य प्राण अगर सही है, मुख्य प्राण अगर सही है तो हार्ट की समस्या आएगी क्या? लंग्स की समस्या नहीं आएगी। तो ये काम किसका है? मुख्य प्राण का। इसलिए जानबूझकर मुख्य प्राण बोलो, मुख्य प्राण। फिर हृदय से लेकर नाभि तक समान प्राण काम करता है। या तो पाचन का काम है, यहाँ पाचन का काम है ना, या पाचन का काम है तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए, अलग प्रकार के वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज सप्लाई करेगा नाभि। उसका नाम दिया है ऋषि मुनि ने समान प्राण। समान, ये समान प्राण अगर सही है तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। समान प्राण सही होना चाहिए। ये नाभि तक, नाभि के नीचे पाँव तक अपान प्राण है।
कौन सा है? अपान प्राण। कोई लिखने की जरूरत नहीं, फायदा नहीं, मतलब आपको ना लिखना भी होगा ना याद भी रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख के जो लिखने का प्रयास करते हैं उनको कभी पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, आधा अधूरा ही रहेगा। कभी बार में पूछा जाएगा तो वो याद करता रहेगा, क्योंकि उस समय वो लिखता था और लिखने में भी 2 लिखा 3 छूट गया, मतलब पूरा लिख नहीं पाता है, ऐसे होता है। इसलिए मैं हर किसी को हमेशा बोलता हूँ आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। उदान प्राण के बाद मुख्य प्राण, मुख्य प्राण के बाद समान प्राण और समान प्राण के बाद अपान प्राण। अपान प्राण तो देखो जीवन भर हमें चलना फिरना है, जीवन भर चलना फिरना है, सब अपना शरीर का शुद्धि कार्य, मलमूत्र द्वारा शुद्धि कार्य, प्रजनन तंत्र कितना बड़ा कार्य है। तो यह अपान प्राण शक्तिशाली होना चाहिए, अपान प्राण शक्तिशाली होना चाहिए। अब रहा कौन सा? व्यान। तो ये व्यान का काम क्या करता है? व्यान पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, हृदय से शुद्ध रक्त का पुरवठा पूरे शरीर को करना है। आप खड़े हैं तो भी रक्त पुरवठा चल रहा है, अभी खड़े हैं तो आपका यहाँ का जो यूटिलाइज किया हुआ ब्लड है, यूटिलाइज किया हुआ ब्लड यानी खराब हुआ ब्लड वापस लेके जाना है। मैं कितनी ताकत लगेगी? हम खड़े हैं तो यहाँ से वो ब्लड वापस लेके यहाँ हार्ट तक जाना है, यानी बड़ी ताकत लगेगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है व्यान? ट्रांसपोर्टेशन, शुद्ध रक्त सप्लाई देना, अशुद्ध को वापस लेके आना, शुद्धिकरण। ये बड़ा काम है कि नहीं? तो ये काम कौन करता है? व्यान नाम का प्राण करता है। तो समझ गए 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण। तो यहाँ हाथ लगेंगे तो कौन सा बोलेंगे? भूल गए कि नहीं? उदान। यहाँ मुख्य प्राण, यहाँ समान प्राण। करेक्ट, समझ गए ना? इसके लिए मुझे ध्यान दे दो, जरूरी नहीं कि लिखने की। बोलो अभी। कहाँ? 5 प्राण, 5 प्राण अगर सही है और हार्मोनल बैलेंस होने से ये सब कार्य अपने आप हो जाता है। 5 प्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे, ज्यादा होंगे तो गड़बड़ होगी। और पाचन तंत्र स्वस्थ है, मैंने नाभि भी एक जो कन्वर्टर है वो भी अपनी जगह पर है। जैसे ही लेफ्ट राइट होता है गड़बड़ी हो जाती है, ऊपर नीचे होता है तो भी गड़बड़ी हो जाती है। तो पहले अपने जो उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते थे, उनको क्या बोलते हैं मुझे अभी, वैद्य, वैद्य, पहले जो वैद्य हुआ करते थे, वैद्य, वो व्यक्ति सामने से अगर आया तभी उनको बोलते थे कि आपको क्या समस्या है। इतना एक्सपर्ट थे, इतना एक्सपर्ट थे, उनको बोलते थे कि आप, और वो आपने वो ऐसी नाड़ी पकड़ते थे तो उनको बोलते थे कि आपने कल ये खाया था, परसों ये खाया था, तो ये सब कुछ उनको पता रहता है। और वो क्या करते थे मालूम है? बीमारी चाहे जो भी हो, नाभि को पहला देखते थे कि नाभि जगह पर है क्या। उनको पता है कि नाभि ने जगह छोड़ी है इसलिए बीमार है, नाभि ने जगह छोड़ी है इसीलिए बीमार है। अगर नाभि जगह पर हो तो मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरे पास आया मतलब इसकी नाभि जगह छोड़ दी है। कन्वर्टर, ये कन्वर्टर ने जगह छोड़ दी है, इसीलिए ये गड़बड़ी होकर मेरे पास आया। तो ये कन्वर्टर पहला देखते और उसको ठीक करने का प्रयास करते और ठीक करके उसको बोलते हैं कि आप चले जाओ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये नाभि ही प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय इनका सप्लाई करते हैं पूरे शरीर में। इसलिए नाभि पहली जगह पर होनी चाहिए। तो ये वैद्य क्या करते थे? नाभि ठीक करते थे। अभी हमारे गांव में देखो क्या क्या व्यवस्था है। एक यहाँ दिया लगाते हैं, ऐसा लिटाते हैं और यहाँ दिया लगाते हैं, नाभि पर दिया लगाते हैं और उसके ऊपर कुछ बर्तन रखते हैं। तो क्या होता था, ये जो दीवा है उससे अंदर की ऑक्सीजन पूरा जल जाता था और वहाँ पोकड़ी निर्माण होती थी, पोकड़ी।
तो पेट को ऐसा खींचता था, पेट को ऐसे खींचता था तो नाभि भले ही कहीं भी हो बीच में आ जाती थी। पोकली निर्माण होने के कारण खिंचाव आता था, अपने आप खिंचाव निर्माण होता था, तो नाभि अपने आप जगह पे आ जाती। तो अब हमें योग साधना में क्या है, योग साधना में कंद्रासन है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन है, या आप अभी अगर देखेंगे कि नाभि ने जगह छोड़ दी है, थोड़ी इधर उधर है, तो अगर यहाँ बाजू है, यहाँ बाजू है, तो क्या करना है, राइट पाव है ना, राइट पाव ऐसे करना है। पांच बार करने के बाद आपको पता चलेगा कि नाभि बरोबर सेंटर में आई है। जहां जिस बाजू में गई है उसका उल्टा पाव अपने 5 बार ऐसे करना है, झटका देना है पाव को, तो नाभि बरोबर जगह पर आ जाएगी। यहां गई है तो बाया पाव, ये राइट में गई है तो बाई साइड बाया पाव ऐसे झटका देना है। बीमारी खत्म। कितना सिंपल तरीका है। जो भी शरीर में बीमारी आई है उसका कारण क्या है, नाभि ने जगह छोड़ दिया है, और कुछ कारण नहीं। कुछ वजन उठाते समय झटका मिल गया, नाभि इधर हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, ज़्यादा वजन उठाया तो गड़बड़ हो जाती है, फिर बीमार हो जाता है। समय कितना है, वो पूछना तो बाद में, आप पूछो। 15 मिनट। तो अभी मैं मतलब आप क्या करो, आधा हो जाए ना तो मुझे याद करो, तो बीच में हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। नहीं तो कुछ लोग हैं ना ऐसा कुछ करते रहते, तो मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन चला जाता है। कोई ऐसा करता है, होता तो नहीं है, ऐसे करता है, ऐसा भी नहीं होता है, फिर भी मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा फील करता है, अरे भाई ऐसा करो ना कम से कम मुझे अब ये तो लगेगा कि भाई चलो अच्छी बात, सही कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हो सके तो इसके ऊपर ऐसे बैठ भी सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, है ना। तो बीच में आए तो मुझे बताया करो, तो हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम लेंगे, इसलिए अलग अलग क्रिया नहीं होंगी। अभी तो समय खत्म हो गया, तो समझ गए। 5 प्राण, यहाँ कौन सा है, तो समझ गए। अलग अलग कार्य की दृष्टि से भगवान ने हमारे ये जो प्राण की व्यवस्था बनाई तो भगवान ने, नाम ऋषि मुनि ने दिए, लोगों को समझाने के लिए नाम अलग अलग दिए है। उदान प्राण अपान उदान समान व्यान। अब ये यहाँ का काम, ये अगर उदान बराबर है, उदान, तो यहाँ का कार्य बराबर चलेगा, ना बाल झड़ेंगे, ना बाल का सफ़ेद होंगे, दृष्टि सही रहेगी, ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, मेमोरी लॉस नहीं होगा, सुनने की क्षमता, दृष्टि की क्षमता, सूंघने की क्षमता, केस लेने की क्षमता, थायराइड की क्षमता, प्यूरिफिकेशन। ये थायराइड क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण, ये प्यूरिफिकेशन सेंटर है। तो ये कार्य बराबर चलेगा कब, जब हमारा उदान प्राण सही होगा। तो यहाँ क्या होगा, मुख्य प्राण अगर सही है तो यहाँ पर हृदय का काम और लंग्स का काम बराबर चलेगा। यहाँ समान प्राण सही होगा तो पाचन का काम सही चलेगा। फिर यहाँ अपने कहीं भी किसी अंग में चलने की ना नौबत आएगी, ना हिप जॉइंट खराब होंगे, ना घुटने खराब होंगे। ये सब अपान प्राण है ना, वो सबल होगा, बैलेंस होगा, तो ना हिप जॉइंट खराब होंगे, ना घुटने खराब होंगे, ना चलने फिरने की घूमने की नौबत न आएगी। अपना शुद्धि कार्य माने मल विसर्जन मलमूत्र द्वारा, श्वसन द्वारा ये जो कार्य चलता है वो अपान वायु करता है। शरीर का प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही होगी, प्रजनन तंत्र सही होगा तो ये अपान प्राण करेगा। और पूरे शरीर में व्यान प्राण जो काम करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही है तो क्या होगा,
एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन बराबर सप्लाई होता रहेगा। वहां से कार्बन उठाया जाएगा और कार्बन कहाँ कहाँ छोड़ा जाएगा? लंग्स के अंदर छोड़ा जाएगा कार्बन, और दूसरा कहाँ छोड़ा जाएगा? स्किन पर छोड़ा जाएगा पसीने के द्वारा। दो ही जगह से ऑक्सीजन भी लेता है और दो जगह कार्बन छोड़ता है। ये कार्य बराबर चलेगा। मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, श्वसन द्वारा ये शुद्धि कार्य कौन करेगा? अपान प्राण। और व्यान प्राण क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन का सही रहेगा। तो 5 प्राण सही काम करेंगे। फिर अभी 5 उपप्राण है। क्या है? 5 उपप्राण। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय 5 उपप्राण है। तो ये भी सबल होंगे। अभी ये कहाँ का काम करते हैं किसी को पता है? अभी ये तो पता चला यहाँ उदान प्राण काम करता है, या मुख्य प्राण, या समान, या अपान और संपूर्ण शरीर में व्यान। अभी ये तो पता चला, लेकिन देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय ये कहाँ काम करते हैं पता है क्या किसी को? तो पता होना चाहिए। तब वो प्राण सबल होने से कौन सी बीमारी नहीं आएगी, कौन सी समस्या नहीं आएगी, वो बता पाएंगे। लोगों को बता पाएंगे ना कि क्या कौन सी समस्या क्यों आ गई, कौन सा उपप्राण। ये उपप्राण जो है ना, ये अपने शरीर का सुरक्षा कवच है। ये उपप्राण जो है देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय, ये उपप्राण जो है वो अपने शरीर का सुरक्षा कवच है। अभी देवदत्त नाक में काम करता है। कहाँ काम करता है? नाक में काम करता है। क्या काम करता है? छींक देता है। क्या देता है? छींक। अभी आपको सरप्राइज होगा कि भाई ये सुरक्षा कवच इस प्रकार का कैसा है। हमें तो छींक आती है तो हमें समस्या हो जाती है ना। छींक आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीमारी है। बार बार छींके आ रही, बार बार छींके आ रही, बार बार छींके आ रही है। तो ये छींके आना, ये सुरक्षा का काम चल रहा है। ये सुरक्षा का काम कौन कर रहा है ना? कौन सा प्राण है? देवदत्त नाम का उपप्राण यहाँ पर कार्यरत होगा तो अपने संपूर्ण शरीर का प्रोटेक्शन होगा। अभी देखो, आप अगर कोई सोया है पूरी गहरी निद्रा में, और उसके नाक में एक धागा छोटा सा ऐसा घुमाओ, थोड़ा ऐसा, क्या होता है? छींक आती है कि नहीं? माने कोई भी अनवांटेड चीज अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। समझ गए? कोई भी अनवांटेड चीज शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए देवदत्त नाम का उपप्राण का अपॉइंट किया इधर कि भाई कोई भी अनवांटेड चीज जो शरीर को अपाय करेगी वो शरीर के अंदर घुसने न पाए। अभी क्या होगा अगर ये काम नहीं कर रहा है, देवदत्त नाम का उपप्राण काम नहीं कर रहा है, सो गए, तो क्या होगा? आप रात्रि को सो गए, 1-2 चींटी आ गई, चींटी गई, पहरेदार तो नहीं है, पहरेदार सो गए हैं, तो अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी ना भाई, कहाँ जाती है? सांस जाती है, कहाँ सांस कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है ना। तो ये महाशय भी उधर जाएगी, गरम गरम बेड पर सो जाएगी रात भर, और सुबह सुबह मलमूत्र छोड़ देगी और वापस निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरे दिन सबको, सगे संपत्ति को बुलाएंगी, चलो भाई, सबको दवंडी देगी, चलो भाई अच्छा बेड मिल गया है, और सब तो सब आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा कि नहीं? तो ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसकी अपॉइंटमेंट की है? देवदत्त की। अतः है ना सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच है कि नहीं? लेकिन हम तो बोलते हैं अरे छींक वाला क्या सुरक्षा करेगा? अरे छींक वाला तो सुरक्षा कर रहा है, कोई भी है, मतलब ये इसको पता चलता है। अभी देखो म्यूनसिपालिटी के डिब्बे के बाजू से जा रहे तो आप क्या करते? या तो ना श्वास बंद कर देते, वहाँ से वहाँ जाता, मतलब निकल जाने तक। तो ये अनवांटेड जो भी है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये महाराज की अपॉइंटमेंट की है। तो सही किया है ना भगवान ने? हाँ कि गलत किया है? ये छींक आता है करके, ये तो क्या छींक वाला काम, ये क्या
तो देवदत्त। दूसरा कौन सा है? नाग। नाग आंखों का प्रोटेक्शन करता है। नाग नाम का उपप्राण है, वो उसकी अपॉइंटमेंट आंखों में की है। आंखों में क्या करना है? आंखें देखो सदा गिली रहती है ना, गिली जन्म से मृत्यु तक, लेकिन पानी टपकता है क्या? रोते समय या हंसते समय पानी टपकना वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में आप आंखें खुली है तो पानी बाहर आता है क्या? तो वो कंट्रोल स्थिति में सप्लाई देना, कंट्रोल स्थिति में सप्लाई देना हर घड़ी, कि वहाँ पानी की कमी ना हो। पानी की देखो, किसी को ऐसा रेयर उदाहरण होता है, आंसू नहीं बन रहे, तो खुजली आती है हमेशा। जिनके आंसू नहीं बनते हैं ना, उसको खुजली आती है, तो वो परेशान होता है, आंखों को खुजा कर परेशान होता है। तो क्यों होता है? आंखों में आंसू नहीं बन रहा है, मैंने पानी नहीं छोड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? नाग नाम का जो उपप्राण है वो बराबर काम नहीं कर रहा है, मतलब वो सोया पड़ा है। बाहर से हवा का झोंका आया तो गलत चीज अंदर ना जाए तो तुरंत पल के झपकता है। हमारे ऊपर भगवान ने नहीं रखा है, ये काम भगवान ने हमारे ऊपर नहीं रखा है कि वो ऑटो सिस्टम से रखा है, ऑटो सिस्टम से रखा है। पूरे शरीर का भी कार्य ऑटो सिस्टम से चलता है कि नहीं? हमारे ऊपर रखता तो बहुत गड़बड़ी हो जाती थी, मालूम है? हाँ, अभी कोई एक कंपनी है, उसमें 1500 मजदूर है, उनको संप नहीं करना पड़ता था। बोलते थे, मैनेजर के पास जाते थे, उनका शिष्टमंडल, बोले भाई आपने ये हमारी डिमांड है, अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो हम हमारा हार्ट बंद करके रखेंगे, कोई भी हार्ट चलाएंगे नहीं, होगा ही नहीं। तो बेचारा उसको मान्य करना पड़ता था कि सबके सब मर जाएंगे, हार्ट बंद रखेंगे तो भगवान को पता था कि आदमी ऐसा करेगा, गड़बड़ी वाला काम करेगा, इसलिए हार्ट ऑटो सिस्टम से रखा है। वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है, समझ गए ना? बच्चा भी माँ को तकलीफ देता था, देखो भाई मुझे आज लड्डू ही चाहिए, नहीं तो मैं हार्ट बंद करूँगा। मजा आता था, तो माँ को तो मानना ही पड़ता था, हाँ, कि भाई नहीं भाई बेटा अभी करके देती हूँ लड्डू। तो इसलिए भगवान ने कुछ चीज़ें ऑटो सिस्टम से रखी है, तो किसी का कंट्रोल में नहीं है। तो ये नाग नाम का उपप्राण यहाँ हमारे आंखों का प्रोटेक्शन करता है जीवन में। क्रुंकल हमें जमाई की भावना देता है, मुंह फाड़कर जमाई देना चाहिए। हम क्या करते हैं? जमाई आगे 4 लोगों के बैठे ऐसे करते हैं, तो ये गड़बड़ी होती है। जमाई किस लिए देता है? भगवान ने जमाई की व्यवस्था क्यों कर दी है? यहाँ जो क्रुंकल नाम का उपप्राण की अपॉइंटमेंट की है कि हमारे वीकनेस के कारण, हमारा पाचन शोषण और विसर्जन सही ना होने के कारण वीकनेस आता है, और इतना वीकनेस आता है कि प्राण शक्ति का अभाव निर्माण होता है, ऑक्सीजन का अभाव निर्माण होता है। इस कारण अलग अलग छोटे छोटे कोमल अंग है, उसमें बिगाड़ हो सकता है। ये निरंतरता से चालू रहे, बार बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जिस समय एकदम एक्यूट शॉर्टेज आ गया और कार्बन भरा पड़ा है, तो भगवान ये क्रुंकल नाम का उपप्राण जागृत होता है और जमाई की भावना देता है। और जमाई से क्या होता है? जड़ से कार्बन बाहर निकल जाता है और जड़ से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, और हमारे जो कोमल अंग है वो नुकसान से बच जाते हैं। तो है कि नहीं? ये सुरक्षा कवच है कि नहीं? नाक से लेगा कभी, छोड़ेगा लेगा कभी, इससे आता है आ करके तुरंत छोड़ दिया कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिया। तो अभी आगे से आप ऐसा करेंगे क्या? करेंगे? कोई नहीं करेंगे, पता नहीं था इसलिए कर रहे थे, है ना? भले ही 4 लोगों के बैठे तो बाहर जाए थोड़ा, हाँ? और इसमें तो गड़बड़ी का कुछ है ही नहीं है, जोर से जमाई देने की गड़बड़ी नहीं हो, तो व्यवस्था है अपनी, सुरक्षा है। नहीं तो अब कोमल अंग खराब हो जाएंगे, बार बार ऐसा होगा। तो इसलिए हमें कौन सा प्राण का अपॉइंटमेंट किया है? क्रुंकल नाम का प्राण अपॉइंटमेंट किया। तो ये हमारे सुरक्षा कवच है कि नहीं? सुरक्षा कवच। फिर कूर्म नाम का उपप्राण है, वो हमें खुजाने की भावना देता है। अभी आपको हंसी आ जाएगी, ये कैसे सुरक्षा कवच हो गया?
हम तो परेशान होते खुजा खुजा कर, है ना, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते कि नहीं। तो ये कैसे सुरक्षा कवच हो गया? तो ये भी सुरक्षा कवच है, ये तो और बड़ा सुरक्षा कवच है। हमने बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ता है, ऑक्सीजन लंग से लेता है और स्किन से भी ले रहा है कि नहीं, और मैल कचरा भी छोड़ रहा है, कार्बन बाहर छोड़ रहा है। अभी मतलब छिद्र है, तो किसी दवा की इफेक्ट, साइड इफेक्ट, दवा की साइड इफेक्ट या खान पान की गड़बड़ी, किसी और भी बीमारी की समस्या, या स्किन के छिद्र बंद हो गए, छिद्र बंद हो गए, अब ये अपने आप तो नहीं खुलेंगे, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन अपना काम करेगा, मल जमा करके यहाँ छोड़ेगा, स्किन के नीचे जमा होगा, स्किन के छिद्र बंद है तो बाहर नहीं आएंगे, तो वहाँ नीचे जमा हो जाएंगे, तो स्किन कड़क हो जाएगी, स्किन का कलर बदली होगा, और स्किन सोराइसिस जैसे अनेक प्रकार की जो बीमारी है स्किन की, एक तो शुद्धि कार्य बंद हो जाएगा, मल उधर ही जमा होगा ना नीचे, स्किन के नीचे जमा होगा, बाहर नहीं आएगा, तो शुद्धि कार्य बंद हो जाएगा, शरीर का शुद्धि कार्य बंद हो जाएगा, और स्किन के अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ ये कूर्म नाम का महाशय की अपॉइंटमेंट की है कि भाई जहाँ ऐसी गड़बड़ी हो वहाँ ऐसे खुजाओ, तो खुल जाएगी, कार्य चल रहे हैं। समझ गए? तो है कि नहीं सुरक्षा कवच? स्किन के रोगों से बचना, शरीर के शुद्धि कार्य में गड़बड़ ना हो उससे बचना, ये कूर्म नाम का उपप्राण है। तो ये शुद्धि कार्य है। अभी बाद में धनंजय अपना ये पेट और ये छाती, उसके अंदर एक पटल है, ऐसा पटल है, ये पटल जो है वहाँ धनंजय नाम के महाशय की अपॉइंटमेंट की है भगवान ने। ये ऐसे अंकुंचन प्रसरण करता है, ये अंकुंचन प्रसरण का काम करता है। देखो ऐसा होने से क्या होता है, फेफड़े खींचे जाएंगे और नाक से हवा अंदर जाती है। ये धनंजय नाम का उपप्राण है ना, वो ये इसका कार्य ऐसे लयबद्ध पद्धति से करता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, फेफड़े खींचे जाएंगे तो नाक से हवा अंदर जाती है, फिर ऐसे होता है, फिर क्या फेफड़ों को दबाया जाएगा तो नाक से हवा बाहर आती है। तो अपना जो श्वसन कार्य है वो चलाने का कार्य ये महाशय करते हैं, समझे? ये अपने आप ऑटो सिस्टम से चलता है, हमारे ऊपर नहीं है। ये हमारे ऊपर होता तो गड़बड़ हो जाती थी, सांस ही बंद करके रखूंगा मैं, हाँ माँ को बोलेगा मैं सांस ही नहीं करता। तो ये ऑटो सिस्टम से रखा है, तो समझ गए? और यहाँ अगर बिगाड़ होता है, यहाँ बिगाड़ होता है, ऐसा ऐसे 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 करने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी ये धनंजय उसको क्या कैसे ठीक करता है मालूम है? हिचकी देता है, हिचकी। तो आप ये हिचकी वाला कैसे सुरक्षा कवच हो गया? लेकिन नहीं सुरक्षा कवच, ये जो ऐसे 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 हो रहा है ना, उसको ऐसे ऐसे करने के लिए हिचकी दे देकर उसको ठीक करता है, उसको ठीक करता है। तो ये पूरा सुरक्षा कवच है। तो एक ध्यान रखना, ये सुरक्षा कवच है लेकिन एक पर्टिकुलर मर्यादा तक। घर में बैठा है, दिन रात गुजार रहा है, खून बहा रहा है, घर वाले बोल रहे हैं कि भाई खून बह रहा है, जाओ कहीं उपचार करो, नहीं वो पोपटराव गुरुजी ने बोला है, भगवान का सुरक्षा का काम चल रहा है, इसमें बाधा नहीं आना है। बोलो चलो किधर है तुम्हारा पोपट? अति तेते माती, मतलब रात्र भर खोजा खोजा कर खून बह रहा है और वो सुरक्षा कवच का काम चल रहा है। पोपटराव ने बोला है उसमें बाधा नहीं डालनी है। जमाई आए तो मुंह खोल कर जमाई देनी है, दिन रात जमाई देना। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बिगाड़ है, उसके लिए उपचार करके ले लो भाई, नहीं तो ये सुरक्षा कवच भारी पड़ेगा, है ना? तो समझ में आए, 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल होंगे और पूरे शरीर का कार्य सही ढंग से संचालित होगा और हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे बहुत मज़ेदार है, समझ में आए। और इसके लिए क्या चाहिए? करेक्ट, देखो तालियां बजाए भाई इनके लिए। सब जो भी हम चाहते हैं,
हम पवित्र बनना है, हम शक्तिशाली बनना है, हमारी सेल्स कैरेक्टर में लानी है, तो क्या होना है? आचरण शोषण प्रतिशत। ये मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करेंगे। मोदी सरकार के काम मोदी सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको भ्रष्टाचारी अभी दिखाई देंगे जाते समय। इतना बड़ा पेट हो गया है तो समझ लेना साहब के मंत्री सब भ्रष्टाचारी है, गड़बड़ी वाला करते हैं। वो दिल्ली का माल गली में भेज ही नहीं, खुद ही खा रहे, पूरा बजट खुद ही खा रहे, और इसलिए ऐसा बड़ा सा पेट ये पकड़ा है। समझ गए ना? तो ये 5 प्राण और 5 उपप्राण अभी भी आगे अपने सेशन होंगे, तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है, सप्त धातु है, पंचकोश है, तो उसमें आप पूरा ध्यान से सुनो तो आपको लगेगा कि भाई अपना खाली पेट ठीक रखो। वो साधारण पद्धति से भी रखे कि रात्रि को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कुछ ना खाए तो 50% आरोग्य तो ऐसा ही रहेगा। 7 बजे के पहले खाओ, पानी पीने की पद्धति सही रखो, पानी पीने का समय सही रखो, तो भी अपना आरोग्य सही रहेगा। सूर्य प्रकाश ले लो, मैंने बताया सूर्य प्रकाश लेना जरूरी है, नहीं बताया? फिर अभी अगले सेशन में सूर्य प्रकाश के लिए कोई अल्टरनेट नहीं, ऑप्शन नहीं है। खाना चबाकर खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, खाना चबाकर खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको ऑप्शन नहीं है। योग ऑप्शन नहीं है। योग आप बोलेंगे मैं तो कपालभाति 10,000 करता हूँ इसलिए मैं सूर्य प्रकाश नहीं लूँगा या खाना चबाकर नहीं खाऊंगा, नहीं चलेगा। खाना चबाकर ही खाना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे कुछ चीज़ों के लिए ऑप्शन नहीं है, वो उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा। घोल घोल कर खाना है। जो जिसको दांत नहीं है वो ऐसी चीज़ें खाता है ना सॉफ्ट वाली, तो घोलना है। सलाइवा से काम मैं बताता हूँ, आपको नहीं बताया क्या? सलाइवा से उसका सब जो भी काम होना है ना, वो दांत ही चाहिए ऐसा नहीं है, दांत चाहिए ऐसा नहीं है। वो ऐसी चीज़ें खाएगा ना जो चबाने वाली नहीं है, जो सॉफ्ट है, उसे घोलना है। अभी पानी को क्या चबाना है, लेकिन पानी नहीं, ऐसे नहीं पीना है, इसीलिए तो गड़बड़ी है। पानी को घोल घोल कर पीना है, एक एक घूंट लेना है, फिर घोलना है, सलावे के द्वारा उसका प्यूरिफिकेशन करना है, फिर अंदर भेजना है। हम कैसे सत्यानाश, कोई काम नहीं करेगा। पानी, दूध है, जूस है, सबका घूंट लेना है, मुंह में घोलना है और फिर अंदर भेजना है। उसका बताएंगे बाद में क्या किस कारण। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा